पूर्व जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन परवेज अहमद नेंगड़ू हाईकोर्ट के सामने गए थे। ये गुहार लगाई थी उन्होंने कि उनके खिलाफ जो एंटी करप्शन ब्यूरो ने FIR नंबर 1/2020 सेक्शन 5(1)D और सेक्शन 5(2) के तहत J&K प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और सेक्शन 120B RPC के तहत जो FIR उनके खिलाफ लगाई है, उस FIR को कॉश किया जाए। सेक्शन 482 CRPC के तहत जो है ये पिटीशन लेकर हाजिर हुए थे कोर्ट के सामने। कोर्ट ने दलील सुनी उनकी, लेकिन कोर्ट ने दलील सुनने के बाद ये कहा, बिल्कुल आखिर में जब कोर्ट ने पूरी दलील सुनी, दलील सुनने के बाद उन्होंने ये कहा कि जो सेक्शन 482 के तहत रिलीफ मांगा गया है, हम वो रिलीफ नहीं दे सकते हैं, पिटीशन डिसमिस की जाती है। और दूसरा ये भी कोर्ट ने साफ किया कि उन्होंने जो इल्जामात लगाए गए हैं FIR में, उन इल्जामात पर कोर्ट ने कोई अपना ओपिनियन या अपनी कोई राय नहीं दी है। और उसमें कोर्ट ने साथ में यह भी कहा कि जो FIR नंबर 1/2020 में है और जिससे पहले FIR नंबर 10/2019 लगाई गई थी, परवेज अहमद नेंगड़ू के वकील जब वहां पर खड़े हुए तो उन्होंने ये कहा कि इन दोनों मामलों में जो तफ्तीश हो रही है, इन दोनों मामलों में जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, वो इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल एक ही जैसी है। मामला है बैकडोर अपॉइंटमेंट्स का, मामला है इलीगल अपॉइंटमेंट्स का, तो 2 FIR लगाना बनता नहीं। लेकिन कोर्ट ने जब इस मामले का संज्ञान लिया और कोर्ट ने जब इस मामले का संज्ञान लिया, कोर्ट के सामने जब ये पिटीशन आई, तो इसको लेकर कोर्ट ने 2 बातें कही। एक तो कोर्ट ने बड़ा अहम ये कहा कि जो FIR नंबर 10/2019 है, उसमें कुछ मखसूस लोगों के खिलाफ इल्जाम लगाए गए हैं, बाकायदा नाम दिए गए हैं, उसमें दायरा जो इन्वेस्टिगेशन का है वो बहुत महदूद है। लेकिन FIR नंबर 1/2020 में 2011 से लेकर 2016 तक जितनी भी अपॉइंटमेंट्स जम्मू कश्मीर बैंक में हुई हैं, उन तमाम अपॉइंटमेंट्स की इन्वेस्टिगेशन हो रही है और उन तमाम मामलों की इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अब इसमें मामला बेसिकली यह था कि FIR 10/2020, अब इसमें निकल के क्या आया? निकल के यह आया कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने जो स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट के साथ शेयर की है, उस स्टेटस रिपोर्ट में एंटी करप्शन ब्यूरो ने यह कहा है कि इन्वेस्टिगेशन की बुनियाद पर हम यह कह सकते हैं कि लगभग 2259 के करीब 2259 के करीब लोगों को जम्मू कश्मीर बैंक में बैकडोर से लगाने का काम, असिस्टेंट बैंकिंग एसोसिएट और बैंकिंग अटेंडेंट लगाने का काम 2 चेयरमैनों ने अपने अपने कार्यकाल में किया है। एक चेयरमैन शेख मुश्ताक अहमद और दूसरे चेयरमैन परवेज अहमद नेंगड़ू। इन्होंने अपने अपने टेन्योर में लोगों को बैकडोर से 2259 लोगों को बैकडोर से इन लोगों ने लगाया है। अब हिसाब लगाइए, जो स्टेटस रिपोर्ट को अगर हकीकत माना जाए, इस इन्वेस्टिगेशन को अगर सच माना जाए, तो 2259 लोग जम्मू कश्मीर बैंक में बैंकिंग असिस्टेंट बैंकिंग एसोसिएट और बैंकिंग अटेंडेंट चोर दरवाजे से लगे हैं। ये ACB की स्टेटस रिपोर्ट कहती है। इस ऑर्डर को अगर मैं आपके साथ शेयर करूं, इसमें यह कहा गया कि FIR नंबर 10/2019 ये FIR तब लगी जब एक शिकायत दर्ज हुई जिसमें यह कहा गया कि 3000 के करीब बैंकिंग अटेंडेंट और असिस्टेंट बैंकिंग एसोसिएट जो है, उनकी नौकरी जम्मू कश्मीर बैंक लिमिटेड में लगाई गई है, जिस बैंक के चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर 8 जून 2019 तक परवेज अहमद नेंगड़ू थे। लिखित शिकायत के बाद एक FIR लगी 10/2019 5(1)D सेक्शन 5(2) जम्मू कश्मीर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और सेक्शन 120B RPC के तहत रजिस्टर की गई और उसके बाद इस मामले में पड़ताल शुरू हो गई। यह भी कहा गया कि जब हमने पड़ताल शुरू की तो पड़ताल के नतीजे में कई चार्जशीट्स फाइल हुई और जिसमें से 2 चालान जो हैं वो परवेज अहमद नेंगड़ू के खिलाफ चार्जशीटें फाइल हुई हैं, जिसमें वो एक एक्यूज्ड हैं। यह भी कहा गया कि इसमें यह भी कहा गया कि सब्जेक्ट मैटर जो चार्जशीट्स का है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा FIR के अंदर है। और जहां तक FIR का ताल्लुक है, एंटी करप्शन ब्यूरो जो है वो बैंकिंग एसोसिएट और असिस्टेंट बैंकिंग एसोसिएट की जो इल्जामात लगे हैं कि इलीगल अपॉइंटमेंट्स हुई है, उसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है। पिटिशनर ने जो पिटिशनर के वकील थे उन्होंने अलग अलग जजमेंट्स की बात की। उसके बाद जो है एंटी करप्शन ब्यूरो ने अपना, चूंकि स्टेटस रिपोर्ट उन्होंने फाइल की थी, उसमें उन्होंने ये कहा कि उनके पास एक शिकायत आई, जिस शिकायत में ये कहा गया कि 3000 के करीब नौकरियां जम्मू कश्मीर बैंक में बैकडोर से दी गई हैं। यह भी कहा गया कि जम्मू कश्मीर बैंक लिमिटेड की दंगीवचा ब्रांच में कुछ लोगों को लगाया गया है
और उसके बाद यह भी कहा गया रोहामा की जो जम्मू कश्मीर बैंक की ब्रांच है उसमें भी फ्रॉडुलेंट अपॉइंटमेंट्स की गई हैं। ये सारे इल्जामात लगे और लोगों ने बाज़ाब्ता उन लोगों के नाम भी दिए जिन लोगों के बारे में यह कहा जा रहा था कि ये बैकडोर से लगाए गए हैं। उसके बाद यह भी इल्जाम लगा कि अक्टूबर 2017 में 150 के करीब करीब लोगों को बैंकिंग अटेंडेंट्स और असिस्टेंट बैंकिंग एसोसिएट जो है नॉर्म्स को जो रूल्स थे रेगुलेशंस थे उनको ताक पर रखकर उन लोगों को लगाया गया। स्टेटस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इन मामले की पड़ताल करने के बाद 17 बैंक के मुलाजमीन के खिलाफ मामले साबित हुए, 2 चेयरमैनों के खिलाफ मामले साबित हुए, उसके अलावा 6 बेनिफिशरीज थे जिन्हें बैंक अथॉरिटीज ने इलीगल तरीके से अपॉइंट किया था। 4 चार्जशीटें जो हैं इनमें इन मुल्जमान के खिलाफ ऑलरेडी जो है स्पेशल कोर्ट में फाइल कर दी गई हैं। और यह भी कहा गया, एसीबी ने यह भी कहा कि जब उन्होंने पड़ताल की एफआईआर के रजिस्टर होने के बाद, और आपको याद होगा एंटी करप्शन ब्यूरो ने छापेमारी की थी परवेज अहमद नेंगड़ू के घर पर, और उसके बाद जम्मू कश्मीर बैंक का जो हेडक्वार्टर है श्रीनगर में वहां पर उन्होंने कहा कि जब हमने छापेमारी की इस इलीगल अपॉइंटमेंट्स के रिकॉर्ड को ढूंढने के लिए तो दुनिया भर का रिकॉर्ड हमें 2011 से लेकर हमने सीज किया और हमें पता चला कि 2800 के करीब करीब कैंडिडेट्स हैं जिनको असिस्टेंट बैंकिंग एसोसिएट या बैंकिंग अटेंडेंट इलीगल तरीके से अलग अलग पीरियड्स में लगाया गया। और उन्होंने यह भी कहा कि चूंकि एफआईआर नंबर 10/2019 इलीगल अपॉइंटमेंट्स, ये एसीबी ने कहा कि एफआईआर नंबर 10/2019 कुछ मखसूस लोगों के खिलाफ की शिकायत थी, कुछ मखसूस लोगों के खिलाफ, तो उसमें पूरे का पूरा ये 2011 से लेकर 2019 तक का प्रकरण जो है उसका प्रूव करना संभव नहीं था, तो इसीलिए हमने दूसरी एफआईआर लगाई। उन्होंने ये कहा कि एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो है इस एफआईआर में 17/2019 में रजिस्टर की गई और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में बैंक के रिकॉर्डों को खंगाला गया, एग्जामिन किया गया और वहां से निकल कर आया कि 2259 के करीब करीब बैकडोर अपॉइंटमेंट्स असिस्टेंट बैंकिंग एसोसिएट्स की। यह भी कहा गया कि यह साजिश जो है रची गई, अपने अपने टेन्यूअर्स में इन लोगों ने साजिश रची और इनकी मदद इसमें बैंक के मुलाजमीन ने भी की। और यह भी बताया गया है इसमें स्टेटस रिपोर्ट में कि जब हमने रिकॉर्ड्स को खंगाला तो हमें यह पता चला कि शेख मुश्ताक अहमद चेयरमैन बनने के बाद, उन्होंने बैंक का चेयरमैन बनने के बाद उन्होंने अक्टूबर 2010 में 1003 बैकडोर अपॉइंटमेंटें अपने वक्त में सितंबर 2016 तक कर दी। यानी 6 साल का जो कार्यकाल था शेख मुश्ताक अहमद का, उसमें इस स्टेटस रिपोर्ट के मुताबिक, इस ऑर्डर में जो लिखा हुआ है उसके मुताबिक उन्होंने 1003 बैकडोर अपॉइंटमेंट्स की और इसे सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स ने फैसिलिटेट किया जिन्होंने इन इंडिविजुअल कैंडिडेट्स के रिकॉर्ड, इनके केसेस को प्रोसेस किया अपने इख्तियार का गलत इस्तेमाल करके। उसके बाद यह कहा गया कि इस साजिश के जो बीज थे वो 2011 में शेख मुश्ताक अहमद के वक्त में शेख मुश्ताक अहमद ने बोए और उनके साथी बाकी ऑफिसरान ने अपने फेवरेट कैंडिडेट्स को इलीगली, फ्रॉडुलेंटली जो जम्मू कश्मीर बैंक का ऑफिसर सर्विसेज मैनुअल 2000 है उसको सबवर्ट करके उन्होंने इन तमाम लोगों को लगाया। यह भी कहा गया है जब परवेज अहमद नेंगड़ू चेयरमैन बने जम्मू कश्मीर बैंक के अक्टूबर 2016 में, वो भी इस साजिश में शामिल हो गए और अपने कार्यकाल में उन्होंने 1256 बैकडोर अपॉइंटमेंट्स असिस्टेंट बैंकिंग एसोसिएट्स की और बैंकिंग अटेंडेंट्स की उसी मोड और मेथड से की जो उनके प्रेडिसेसर ने अडॉप्ट किया था। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि बाजाब्ता इनके खिलाफ मामला जम्मू कश्मीर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 2006 के तहत बनता है और उसी के नतीजे में हमने एफआईआर नंबर 1/2020 रजिस्टर की उन तमाम मुलाजमीन के खिलाफ भी और बैंक के चेयरमैन के खिलाफ भी। यानी उन्होंने कहा जो 2019 में एफआईआर लगी थी उसका स्कोप लिमिटेड था, उस लिमिटेड स्कोप में हम इन 2 चेयरमैनों ने जो अपने अपने कार्यकाल में जम्मू कश्मीर बैंक में बैकडोर अपॉइंटमेंट्स की हैं, हम उसे इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते थे। इसीलिए उस इन्वेस्टिगेशन को करने के लिए हम लोगों ने दूसरी एक एफआईआर लगाई, जिस एफआईआर में हम इस पूरे मामले की पड़ताल करना चाहते थे कि किस तरीके से साजिश करके 2 बैंक के पूर्व चेयरमैनों ने 2259 लोगों को, यानी लगभग 2500 के करीब करीब सरकारी कर्मचारियों को जम्मू कश्मीर बैंक में लगाया गया बैकडोर से। और स्टेटस रिपोर्ट को लेकर यह भी कहा गया कि मिसजॉइंटर ऑफ चार्जेस ना हो और इलीगल अपॉइंटमेंट्स को असिस्टेंट बैंकिंग एसोसिएट्स की और बैंकिंग अटेंडेंट्स की हर साल कितनी कितनी अपॉइंटमेंटें हुई हैं, 2011 में कितनी हुई, 12 में कितनी हुई, 13 में कितनी हुई, 14 में कितनी हुई। तो इसलिए इस मामले की इन्वेस्टिगेशन को स्प्लिट किया गया
और अलग अलग इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को यह मामला दिया गया। यानी कि कोई 2011 का देख रहा है, कोई 2012 की अपॉइंटमेंट्स देख रहा है, कोई 2013 की, कोई 2014 की, इस तरीके से हो रहा है। और उन्हें उस पर कोर्ट ने भी यह कहा कि वो सारा रिकॉर्ड हमने देखा। तो दूसरी तरफ से जो परवेज अहमद नेंगड़ू के वकील थे, उन्होंने ये कहा कि मामला वही है कि जो एफआईआर नंबर 10/2/19 थी, उसमें जो इल्जामात लगाए गए थे उसी तरह के इल्जामात इसमें भी लगाए गए हैं, तो 2 एफआईआर लगाने का बनता नहीं। इसमें कोर्ट ने फिर बहुत सारी जजमेंट्स का हवाला दिया, और उन सारी जजमेंट्स का हवाला देने के बाद कोर्ट ने यह कहा, और अलग अलग जजमेंट, बहुत सारी जजमेंट से कोर्ट ने यह कहा कि तमाम इन चीजों को देखने के बाद क्या दूसरी एफआईआर जो लगाई गई है, क्या वो दूसरी एफआईआर बनती है, और जो पहली एफआईआर थी क्या उसमें अलग ऑफेंस हुआ था और दूसरी एफआईआर में अलग ऑफेंस हुआ था। उन्होंने ये कहा कि दोनों एफआईआर्स में एक ही कॉन्स्पायरेसी की बात की गई है कि इल्लीगल अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, जो शेख मुश्ताक अहमद के वक्त में शुरू हुई, और उसके बाद उनके दफ्तर उनके चले जाने के बाद भी परवेज अहमद नेंगड़ू ने उन्हें कंटिन्यू किया। इसी बुनियाद पर यह कहा गया था, क्योंकि एक ही ट्रांजैक्शन हुई है, तो जब एक ट्रांजैक्शन हुई है तो दूसरी एफआईआर जो है वो बनती नहीं है। तो अब उस पर जो है कोर्ट ने जब ये सारी बातें सुनी, तो उसमें कोर्ट ने भी ये चीज कही कि जहां तक पहली एफआईआर का ताल्लुक है, एलिगेशन एक जनरल कॉन्स्पायरेसी के हैं कि कुछ इलीगल अपॉइंटमेंट्स हुई है, कुछ लोगों के नाम दिए गए हैं। जहां तक जब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया, तो उन्होंने कहा कि मोडस ऑपरेंडी क्या था, किस तरीके से लोगों को बैकडोर से लगाया जा रहा था। तो दूसरी एफआईआर जो है, ये एक बड़ी कॉन्स्पायरेसी की एफआईआर है, जिसमें यह कहा गया है कि तमाम बैंकिंग अटेंडेंट्स, असिस्टेंट बैंकिंग एसोसिएट, जिनको 2011 से 2019 तक लगाया गया है, ये उन तमाम को लेकर है। प्रिलिमिनरी वेरिफिकेशन में 1003 बैकडोर अपॉइंटमेंट शेख मुश्ताक के वक्त में हुई है, 1256 अपॉइंटमेंट जो है परवेज अहमद नेंगड़ू के वक्त में हुई है। उसके बाद कोर्ट ने यह कहा कि जो मटीरियल हमारे सामने है, जो सबूत हमारे सामने हैं, उससे यह साफ पता चलता है कि ये अपॉइंटमेंट्स वक्तन फवक्तन 8 साल के अंदर अंदर तमाम की गई हैं। तो ये अलग अलग मामले हैं जो एक ही ट्रांजैक्शन का हिस्सा नहीं है। इसीलिए इस बुनियाद पर कोर्ट ने बाद में यह कहा कि जो दूसरी एफआईआर को क्वॉश करने की बात की गई है, उस एफआईआर को हम क्वॉश नहीं करेंगे, और ये जो गुजारिश थी उनकी एफआईआर क्वॉश करने की, उस गुजारिश को रद्द कर दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि कोर्ट के इस ऑर्डर में जो स्टेटस रिपोर्ट एंटी करप्शन ब्यूरो ने फाइल की है, अगर उस स्टेटस रिपोर्ट में जो तमाम इल्जामात लगाए गए हैं, अगर वो इल्जाम सही हैं और कल वो साबित हो जाते हैं कि वो सही हैं, तो आप सोचिए कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ इम्तिहानों के नाम पर, कितना बड़ा खिलवाड़ इम्तिहानों के नाम पर, कितना बड़ा खिलवाड़ रिक्रूटमेंट के नाम पर, और कितना बड़ा खिलवाड़ और खेल होता रहा है जम्मू कश्मीर बैंक में मुलाजमत मिलने के नाम पर। यानी ये सारी चीजें हुई हैं। अब कोर्ट का ये ऑर्डर आया है और एसीबी की रिपोर्ट क्या है मैंने आप तक पहुंचाई। अफसोस सिर्फ इस बात का कि मेहनत करना, रात दिन लगाकर तैयारी करना इम्तिहान के लिए, ये आप में हम सब लोग करते हैं, लेकिन उसके बाद जब हमें इस तरह की चीजें कोर्ट के ऑर्डरों में जो स्टेटस रिपोर्ट्स फाइल की जाती हैं वहां से पता चलती हैं, अफसोस बहुत होता है।